हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बिलियन की। अब तक हम लोगों ने 9वें लेक्चर को कंप्लीट किया है। 9वें लेक्चर को कंप्लीट किया है जिसमें मैंने आप लोगों को 9वें लेक्चर में लघु उत्तरीय प्रश्नों को करवा दिया था, जिसकी संख्या 8 थी। ठीक है ना, जिसकी संख्या कितनी थी भाई? 8 थी, जो कि 3 नंबर का था। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के सेकंड पार्ट की, जो कि 4 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से मैं एक उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को पेशेंस के साथ देखेंगे और जितना भी कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जितना भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आप लोग उन पे फोकस करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। कह रहा है भाई निम्नलिखित पदों के बीच क्या कीजिए? संबंध स्थापित करना है, रिलेशनशिप शो करना है इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा दिया गया है? नॉर्मलता एवं मोलरता। क्या क्या दे रखा है भाई? नॉर्मलता एवं मोलरता दे रखा है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में कह रहा है मोलरता एवं मोलेंस के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मलता एवं मोलरता पे संबंध स्थापित करने की। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं ब्लैंक पेज है क्या? यहां पे नहीं है तो यहीं पे मुझे समझाना पड़ेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपको दे रखा है। पहले हम पेन यूज कर लेते हैं, यानी कि चूज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप लोग को क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर पे हमसे ये कहने की बात कह रहा है कि आप लोग नॉर्मलता एवं मोलरता के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, यानी कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, फिर इसको मैं डिलीट करूंगा क्योंकि ब्लैंक पेज नहीं ऐड किया गया है, तो मैं बात कर लूंगा इसकी। फिर उसके बाद करने के बाद आप लोग को पहले तो टाइम दिया जाएगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, नॉर्मलता एवं मोलरता की। तो क्या आप लोग जानते हो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है और मोलरता का फार्मूला क्या होता है भाई? पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले हम नॉर्मलता के फार्मूले की बात करते हैं, कैपिटल एन की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल एन बराबर, यानी कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है? पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान नहीं, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, और वो जो मोलों की संख्या आप लोग निकालोगे, ठीक है, उसमें आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट लेना है। ठीक, आपको क्या लेना है भाई? इक्विवेलेंट वेट लेना है। उसमें क्या करोगे भाई? पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान यहां पे नहीं लिखना, उसका इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार लिखना पड़ता है। और टोटल में क्या कर देना है भाई? उसका आयतन ले लेना है। किसका? बिलियन का आयतन ले लेना है, वो भी लीटर में लेना है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं हम नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा भाई? नॉर्मेलिटी बराबर ये हो जाएगा हमारा इसके मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं भाई? गिवन वेट। ठीक है ना, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट यहां पे नहीं लेना है। यहां पे नॉर्मलिटी के लिए हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट लेना है। E1 लिख देते हैं, E1। ठीक है, E1 लिख देते हैं और इसको गिवन वेट 1 लिख देते हैं। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे क्या करना है भाई? आगे क्या करना है? इसका आयतन लेना है। आयतन किस में लेना है? लीटर में लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद मोलरता की बात करते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन। और विलेय पदार्थ के मोल कैसे निकालोगे? दिया गया द्रव्यमान बटे यहाँ पे आपको आणविक द्रव्यमान लेना है। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान गिवन वेट W2 यानी कि गिवन वेट, और इसका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2।
ठीक है, और आयतन किस में लेना है भाई, लीटर में लेना है। जब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, ठीक है, तो किस तरह से हम सॉल्व करें, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। n अपान में m अगर हम करना चाहें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पहले यहीं पे अपान लगा देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं, तो आपका क्या सॉल्व करोगे, ये तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा और यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ठीक है। गिवन वेट भी कट जाएगा आपका, नहीं गिवन वेट तो नहीं कटना चाहिए भाई, मोलों की संख्या हो जाएगा, हाँ वो नहीं कटेगा, यहाँ पे गिवन वेट आपका नहीं कटेगा। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं n बाई m की। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यार, मैंने कहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, गिवन वेट नहीं कट जाएगा भाई, कट जाएगा। यहाँ पे हम 2 ना लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे भाई, रुक जाओ, यहाँ पे 1 भी नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे सिर्फ गिवन वेट की बात करना है, दिया गया द्रव्यमान WT, और यहाँ पे भी WT, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मालिकुलर वेट, ये हम लिख देते हैं। किसका मालिकुलर वेट लेना है भाई, विलेय पदार्थ का मालिकुलर वेट लेना है, आणविक द्रव्यमान लेना है। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इतना तो कट गया, तो आप 1 बाई E1 बचेगा, बटे में 1 बाई मालिकुलर वेट बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे हमें ये क्या मिलेगा भाई, n बाई m अगर हम करना चाहें, नॉर्मलता बटे मोलरता की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा ये टर्म, तो क्या बनेगा भाई, पहले इसकी ही बात कर लेते हैं, इसकी ही बात कर लेते हैं। हाँ, ये आपका क्या बनने वाला है भाई, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इसमें से बचेगा और इसमें से क्या बचेगा, मालिकुलर वेट। तो मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट आपका बच रहा है, मालिकुलर वेट और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट आपका बच रहा है। और ये जो मालिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट होता है, हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। और स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n होता है तुल्यांकों की संख्या। क्या होता है भाई, स्मॉल n तुल्यांकों की संख्या होता है। क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या होता है। हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको अगर हम लिखना चाहें तो सीधे सीधे आप ये लिख सकते हो, n बाई m इज इक्वल टू स्मॉल n। ठीक है, इससे आप लोग कुछ भी बना सकते हो, मोलारिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, इससे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, ठीक है, इधर उधर चेंज करके कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि n कहाँ से आया भाई, n जो होता है तुल्यांकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तुल्यांकों की संख्या क्या होता है भाई, अगर हम तुल्यांकों की संख्या की बात करते हैं तो ये तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बात कर लेते हैं तुल्यांकों की संख्या की। किसकी बात कर लेते हैं, तुल्यांकों की संख्या की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए, किसी अम्ल के लिए अगर हमें निकालना है तो उसकी क्षारकता चेक करनी पड़ती है, यानी कि H पॉजिटिव की संख्या चेक करना पड़ता है। और किसी क्षार के लिए अगर हमें निकालना होता है तो उसकी अम्लता निकालना पड़ता है, यानी कि OH कितना है उसमें, वो देखना पड़ता है। अगर लवण की बात करते हैं तो लवण के केस में हम लोग क्या बात करते हैं उसमें, हाँ चलिए हम बात कर लेते हैं यार। अगर हमें तुल्यांकों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, तुल्यांकों की संख्या, हमें बात किसकी करनी है, तुल्यांकों की संख्या की अगर हम बात करें, तुल्यांकों की संख्या की बात करें, n की बात करें, तो n अगर हमें देखना है, किसके लिए पहले बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तुल्यांकों की संख्या कि अगर हमें अम्लों के लिए देखना है, अम्लों के लिए अगर आपको देखना है तो अम्लों के लिए क्या करोगे भाई, अम्लों के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, अम्लों के लिए आपको देखना पड़ेगा उसकी क्षारकता, यानी कि H पॉजिटिव की संख्या, H पॉजिटिव की संख्या। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी बात कर लेते हैं भाई, हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे क्षारों की। तो अगर आपको क्षारों के लिए देखना है तुल्यांकों की संख्या, तो क्षारों के लिए आप क्या देखोगे भाई, क्षारों के लिए आपको OH नेगेटिव, यानी कि उसकी अम्लता देखनी पड़ती है। हम लोगों को उसमें OH देखना पड़ता है, OH नेगेटिव कितना जुड़ा है, इसकी संख्या हम लोगों को देखना पड़ता है भाई। आगे बात कर लेते हैं, अगर आपको लवण दिया गया है थर्ड नंबर पे, अगर हम बात करें, आपको लवण दे रखा है, क्या दे रखा है, लवण, साल्ट दे रखा है, तो साल्ट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, आयनों की संख्या। क्या देखते हैं भाई, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, क्या देखते हैं, आयनों की
संख्या, ठीक है। अगर हमें क्या देखना है भाई, फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे हम किसकी बात कर लेते हैं। आपको जैसे कोई परमाणु दे रखा है, क्या दे रखा है, परमाणु दे रखा है, तो परमाणु के केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें परमाणु दे रखा है तो परमाणु के केस में हम लोग उसकी क्या निकालते हैं, परमाणु की संयोजकता निकालते हैं, संयोजकता, ठीक है ना। हाँ चलिए इतना आप लोग नोट करिए फटाफट, तो इसको डिलीट करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, टाइम दिया हूं, पॉज करके आप नोट कर सकते हो, मैं साइड में हो गया हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए, कर लिए नोट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। ये तो आपका संबंध आ गया था किसके बीच में, नॉर्मलता एवं मोलरता के बीच में, किसके बीच में संबंध आ गया था भाई, नॉर्मलता मोलरता के बीच में संबंध आ गया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, मोललता एवं क्या दिया है, मोललता एवं मोल अंश में बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, मोललता एवं मोल अंश में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग इसका, हाँ ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई, इतना टाइम तो बहुत है। मोललता एवं मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, मोललता एवं मोल अंश की बात कर लेते हैं, ठीक। चलिए सेकंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं, जगह है काफी है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे, पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं जो अधिक विजिबल हो, मतलब ज्यादा विजिबल हो, ग्रीन कलर यूज कर लिया जाए, दिखाई देगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम सेकंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं, दिख रहा है, लाइन खींचे, मुझे ही नहीं दिख रहा है, तुम्हें क्या दिखेगा, कलर आ जा दूसरा, पहले तू हट जा, कलर दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक ही लेते हैं यार, ठीक रहेगा, और इसका साइज थोड़ा पतला रखते हैं। चलिए आपसे बात यह कर रहा है कि आप मोललता एवं मोल अंश में संबंध स्थापित कीजिए, क्या संबंध स्थापित करना है, मोललता एवं मोल अंश में संबंध स्थापित करना है। चलिए हम बात कर लेते हैं, पहले हम एक तरफ मोल अंश की बात कर लेते हैं, पहले सेकंड पार्ट में हम बात कर लेते हैं मोल अंश की, सेकंड पार्ट में हम किसकी बात करेंगे, मोल अंश की, यानी कि मोल प्रभाज की बात कर लेते हैं। ये ब्लैक वाली राइटिंग अच्छी नहीं दे रही है यार, कुछ भी मतलब कुछ भी। चलिए मोल प्रभाज की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। मोल प्रभाज की अगर हम बात करें तो पहले हम लिख देते हैं जीटा ऑफ 2, यानी कि ये विलेय के लिए है, किसके लिए है, ये विलेय के लिए, जीटा 2 किसके लिए है भाई, विलेय के लिए है। अगर हम इसका मोल प्रभाज निकालना चाहें, क्या करना चाहें इसका, अगर हम मोल प्रभाज निकालना चाहें, ठीक, ये कलर नहीं दिख रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमें मोल प्रभाज जीटा ऑफ 2 निकालना है तो जीटा ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसके मोलों की संख्या n2 बाई टोटल मोलों की संख्या n प्लस n2, ये कर देंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, जीटा 2 की, अगर हम बात कर लें जीटा 2 की तो जीटा 1 यानी कि विलायक के मोल प्रभाज की, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा भाई, विलायक के मोलों की संख्या n1 बाई n1 प्लस n2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम इनको संबंध करना चाहें तो देखिए जरा इसमें क्या क्या कटेगा भाई, ये कटेगा, ये कटेगा, तो बचेगा क्या, जीटा 2 डिवाइडेड बाई जीटा 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, n2 बाई n1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, n2 बाई n1 बचेगा। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह से और भी लिख सकते हैं भाई, थोड़ा छोटा करते हैं यार, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, छोटा कहाँ से करें, तू सफर मेरा तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा, अभी इसको भी लिखना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ से बात करते हैं हम लोग, यहाँ से बात कर लेते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं भाई। अच्छा पहले हम मोल अंश को थोड़ा सा मोललता को भी लिख देते हैं, साथ के साथ मोललता को भी लिख देते हैं। पहले हम इधर मोललता की बात कर लेते हैं, तो मोललता बराबर क्या होता है भाई, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, क्या होता है भाई, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। ध्यान तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, पहले विलेय किसको माना हूं मैं,
विलेय का मतलब है यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगा तो विलेय है, अगर मैं 1 लिखूंगा तो विलायक है। 1 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या समझ जाना भाई, ये मैं विलायक की बात कर रहा हूं। तो हमें क्या कह रहा है कि आप मोललता थोड़ा सा निकाल दीजिए। तो चलिए मोललता की बात कर लेते हैं भाई। अगर हम मोललता की बात करना चाहें तो मोललता बराबर विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या। हमें स्मॉल एम चेक करना है। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि 2 के मोलों की संख्या। 2 के मोलों की संख्या बटे में क्या हमको लिखना है भाई, बटे में हमको लिखना है बटे में क्या लिखना है, विलायक का द्रव्यमान। तो 2 के मोलों की संख्या कैसे लिखोगे भाई, 2 के मोलों की संख्या कैसे लिखोगे, इसका दिया गया द्रव्यमान W2, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका आणविक द्रव्यमान, यानी कि आपको क्या लिख देता हूं यहाँ पे, आणविक द्रव्यमान को M2 लिख देता हूं, कैपिटल M2, ठीक, इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं कैपिटल M2। और क्या होता है भाई, बटन में क्या करना पड़ता है भाई, ए यार, यानी कि फिर से लिख देते हैं W2 डिवाइडेड बाई M2 इनटू, यहाँ पे हमें विलायक का द्रव्यमान लेना है, तो विलायक का द्रव्यमान हम किस में लेंगे, 1000 में लेंगे। यानी कि अगर हमें किलोग्राम में लेना है तो क्या करना पड़ता है, 100 से ऊपर या तो गुणा कर दो या 100 से नीचे भाग कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करूँ, हाँ, विलायक का द्रव्यमान, विलायक मैं किसको मान रहा हूँ, विलायक 1 को मान रहा हूँ, तो W1 लिख देता हूँ, विलायक का गिवन मास W1, उस भी किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। तो किलोग्राम में लेना है तो यहाँ से हम 1000 से इसको गुणा कर देते हैं। तो ये टर्म आपको दिया गया है मोललता के लिए। किसके लिए दिया गया है भाई, मोललता के लिए आपको दे रखा है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, ये मोल प्रभाव जो आपको दिया गया, थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है ये, हाँ, यहाँ पे देखो मोलों की संख्या के लिए क्या लिखोगे आप, जीटा 2 बटे जीटा 1। मोलों की संख्या के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे जीटा 2 के N2 के लिए क्या लिखोगे, इसका दिया गया द्रव्यमान, यानी कि गिवन वेट, क्या, गिवन वेट WT2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये आपका, डिवाइडेड बाई आपका ये क्या हो जाएगा भाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो M2, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे इसका दिया गया द्रव्यमान WT1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा M1, ठीक है ना। अब क्या करें भाई, इसको जीटा 2 डिवाइडेड बाई जीटा 1 इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, इसको हम पलट देते हैं, तो WT2, ठीक है, डिवाइडेड बाई M2, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा M1, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा WT1, ठीक है। अब दोनों तरफ 1000 से अगर हम गुणा कर दें, क्यों करना चाहेंगे 1000 से गुणा भाई, क्योंकि हमें वहां पे मोलालिटी में दे रखा है। तो यहाँ पे हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इसको भी 1000 से गुणा कर देंगे और इसको भी 1000 से गुणा ही कर देंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में अंतर क्या है भाई, अगर दोनों में हम अंतर लिखना चाहें, दोनों में अगर हम अंतर लिखना चाहें तो अंतर इसमें क्या आ रहा है, इसमें अंतर ये आ रहा है कि यहाँ पे देखो M1 कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो M1 लेकिन इसमें दिया गया है, पेन थोड़ा सा दूसरा कलर यूज करते हैं। आपको क्या दे रखा है भाई, आपको M1 यहाँ पे दे रखा है, तो M1 हमको हटाना है, इस संबंध को स्थापित करने के लिए M1 को हटाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसमें रखना चाहे तो या मोलालिटी के लिए, तो इसको कैसे रख सकते हैं भाई, इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, जीटा जीटा, ठीक है, क्या करेंगे भाई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, क्या लिखेंगे भाई, जीटा 2 बटे जीटा 2, यहाँ पे 1000 से गुणा भी कर देते हैं, यहीं पे जीटा 2 गुणते 1000 बटे क्या है भाई, जीटा 1, और इसको हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, गुणते M1, यानी कि कैपिटल M1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम बराबर बराबर करके क्या लिख देंगे, ये वाला टर्म लिख देंगे, यानी कि W2 अपान M2, ठीक है, W2 अपान M2 इंटू
इनटू क्या हो जाएगा आपका ये, इनटू आपका हो जाएगा ये W1, क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा, गुणते यहाँ पे 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे आपको फिर से एक बार टर्म रिवाइज करा देते हैं, कौन कौन सा टर्म मैंने किसके लिए लिखा है, एक बार स्क्रीनशॉट आप लो थोड़ा सा जगह बनाए। अच्छा वहाँ पे कम है जगह यार, लिख लो आप लोग पहले इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। हाँ ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम, ठीक है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। ठीक, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करने, ये तो संबंध हो गया आपका, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कह रहा था ना, तो रिप्रेजेंट कर लेता हूं, मिटा देते हैं इसको यार, इधर का पार्ट मिटा दिया जाए, इतना तो है सफिशियंट है समझने के लिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए हाँ इतना आपको दिया गया समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं किसका क्या हमने लिया है, WT है, WT2 है ये आपके बिलाय सॉरी विलेय का द्रव्यमान, क्या है ये, विलेय का द्रव्यमान है। ठीक, अगर यहीं पे हम बात करना चाहें WT1 की, तो WT1 क्या है, विलायक का दिया गया द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। यह है आपके विलायक का द्रव्यमान, थोड़ा सा ये लेंदी है, विलायक का द्रव्यमान हो जाता है। और किसकी बात कर लेते हैं भाई, जीटा 2, तो यानी कि 2 मैंने वहां पे लिखा तो है यार, आप लोग समझ सकते हो उससे ना। देखो कहीं पे 2 अगर नजर आए तो इसका मतलब वो किसके लिए कह रहा है, विलायक के लिए कह रहा है, कहीं पे सॉरी विलेय के लिए कह रहा है, कहीं पे 1 नजर आए कहीं पे लिखा तो इसके लिए वो किसके लिए कह रहा है, विलायक के लिए कह रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आप लोग यार समझ गए होंगे, इतना तो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लिख लो, लिख लिए, नीचे हो गया हूं मैं, दिखाई दे रहा है नीचे होना भी एक, पहली बात मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं, आ जाइए जरा, मैंने दोनों को समझा दिया है आप लोगों को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, लघु उत्तरीय प्रश्नों के सेकंड पार्ट के, हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। किसकी बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, क्या कह रहा है भाई, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। आपको कोई टर्म्स दिए गए हैं, ये पद दिए गए हैं कि इतने फलाने ठिकाने को आप क्या कर दो भाई, परिभाषित कर दो, ठीक है ना। हाँ मैं आप लोग को एक बात बताऊं, ठीक है, एक बात बताऊं, ये जो प्रश्न आपको दिया गया है ना, ये जो प्रश्न आपको दिया गया है, मैंने पिछले लेक्चरों में बिंदास तरीके से पढ़ाया है, समझाया कि नहीं समझाया, क्या क्या दे रखा है देख लो यार, मोल अंश दिया है, मोललता दे रखा है, मोलरता दे रखा है, द्रव्यमान प्रतिशतता दे रखा है, यानी कि मोल अंश मैंने निकालना सिखाया था, हाँ सिखाया था, और क्या सिखाया था, मोललता निकालना समझाया था, हाँ समझाया था, मोलरता निकालना समझाया था, हाँ भाई हाँ, द्रव्यमान प्रतिशतता। चलिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट, थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं यार, जब प्रश्न आ गया तो आगे क्या होगा कि, अभी क्या होगा कि बच्चे कहेंगे सर अब मुझे पिछले लेक्चर को देखना पड़ेगा, कहाँ पे ढूंढूंगा मैं, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहीं पे, ठीक। चलिए कोई पहले पेन यूज करते हैं, पेन, आज पेन, पेन का कलर कौन सा लिया जाए आप लोग बताओ, रेड कलर ही रहने दें, चलिए रेड कलर नहीं, थोड़ा सा लिपस्टिक वाला कलर लेते हैं, ये वाला कलर, ठीक, पिंक लेते हैं भैया, मेरे को पिंक लिपस्टिक दिखे नहीं रहे। चलिए आ जाइए जरा हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, अरे नहीं ये लड़कियों को पता नहीं कैसे दिख जाता है यार। चलिए हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर के पार्ट की बात कर लेते हैं, मोल अंश की, किसकी बात कर लेते हैं, मोल अंश की, यानी कि मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन सुन लीजिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं वर्बली, आप लोग यार लिखने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक, मैं फार्मूला लिख दूंगा, आप लोगों को वर्बली मैं बता दे रहा हूं, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं,
अगर हमें मोल अंश कहा जाता है, क्या होता है भाई, पता आप लोगों को पता होना चाहिए। जब कोई बिलियन दिया गया होता है, बिलियन में दो या दो से अधिक घटक होते हैं, ठीक है। हमने जो घटक लिया है वो घटकों की मोलों की संख्या दी गई होती है बिलियन में, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हमें उस घटक में और जो बिलियन दिया गया उसमें से किसी भी एक घटक की बात करते हैं कि आप बता दो कि इस बिलियन में ये फलाने वाले घटक का कितना मोल प्रभाज जाएगा भाई, तो क्या करते हो भाई, अगर उसका मोल प्रभाज निकालना है, यानी कि उसमें उस बिलियन में उसका मोल का कितना पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना, यानी कि आप फलाने वाले भाग की बात कर रहे हो, फलाने वाले घटक की बात कर रहे हो, तो इसका मोल कितना पार्टिसिपेशन शो कर रहा है उस बिलियन में, यही बताता है, ठीक। चलिए हम इसका थोड़ा सा फार्मूला लिख देते हैं। यानी कि अगर हमें मोल प्रभाज निकालना हो, क्या निकालना हो, मोल प्रभाज निकालना हो, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए आप क्या करते हो, किसी का भी निकालना है। मान लीजिए कि आपको बिलियन दिया गया है दो घटकों का, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है। आपको अगर मोल प्रभाज ए का निकालना है तो ए के मोलों की संख्या को ऊपर रखो, क्या रखो भाई, ए के मोलों की संख्या को आप कहां पे रखो, ए के मोलों की संख्या को ऊपर रखो बटे टोटल मोलों की संख्या यानी ए प्लस यन बी, यानी कि ए के मोलों की संख्या प्लस में बी के मोलों की संख्या, ठीक है ना, ये आपको लिख देना, इससे आपको मोल प्रभाज आ जाएगा। और किसकी बात कर लेते हैं भाई, बी वाले के लिए अगर आप बात करना चाहो, मोल प्रभाज को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें बी का निकालना है तो बी के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या, भाई ऐसे तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इतना तो करने के लिए आप लोग माहिर ही हो, ठीक है। मिटा दिया जाए इसको, नोट कर लो अगर नहीं करना, मतलब नहीं पता होगा तो, वैसे तो पता होगा सभी लोगों को, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, हट जाओ। आपको दिया गया है मोललता, क्या दे रखा है भाई, मोललता दे रखा है। मोललता बताइए क्या होता है। तो अगर हम मोललता की बात करते हैं तो चलिए सेकंड पार्ट का लिखते हैं इसका हम, अच्छा इसके लिए ब्लैंक पेज तो होना चाहिए था, होना तो चाहिए था, चलिए नहीं है कोई बात नहीं, होगा तब भी तो जगह है हमारे पास, इतना तो आप लोग को पता ही है यार। चलिए रेड कलर का ही यूज करते हैं, नहीं कि बार थोड़े से क्या लेते हैं भाई, एलोइस ग्रीन लेते हैं। अगर हम एलोइस ग्रीन की बात करते हैं तो ये वाला कलर लेते हैं, नहीं एलोइस ग्रीन आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम एलोइस ग्रीन की बात करते हैं, थोड़ा सा विजिबल है, नहीं यार लड़कियों को कैसे दिखता है ब्लू, डार्क ब्लू, ए डार्क ब्लू लेते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं भाई, मोललता की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग मोललता की बात करने जा रहे हैं। मोललता पता है आप लोगों को, मोललता क्या होती है, पता है, नहीं पता, तो मोललता का मतलब ये होता है कि आपने जो बिलियन बना दिया है भाई, आपने जो बिलियन बना दिया है उस बिलियन में बिले के मोल कितने दिए गए हैं, ठीक, बिले के मोल को अलग रख दो। और क्या कहता है भाई, और ये कहता है कि उस बिलियन में हमने जो विलायक पदार्थ लिया था उसका द्रव्यमान हमें कितना दिया गया, वो भी किलोग्राम में लेना होता है, ठीक है कि नहीं, ठीक, ठीक है ना। यानी कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी कि आपको अगर विलायक का द्रव्यमान 1 किलो दिया जाए और आपको एक मोल विलेय पदार्थ दिया जाए, तो इसका मतलब उसकी मोलालिटी कितनी है, उस विलेय पदार्थ की 1 है, कितनी मोलालिटी है, 1 है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो मोलालिटी की बात करते हैं, तो मोललता बराबर क्या होता है भाई, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या भाई, विलेय के ढंग से आ जाओ, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लेना होता है भाई, विलायक का द्रव्यमान, किसमें लेना होता, हट जाओ तुम भी हट, हमें लेना होता है भाई विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान लेना होता है, वो भी किस में लेना होता है, केजी में लेना होता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए, अगर हमें मोललता निकालनी है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का
द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगर हमें मोलरता की बात करता है तो इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहले हेडिंग लगाते हैं। दिल दे दिया है जान तुम देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। आपको निकालना है मोलरता। क्या निकालना है भाई? मोलरता निकालना है। क्या निकालना है भाई? मोलरता निकालना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मोलरता की। अगर हमें मोलारिटी फाइंड आउट करना होता है तो मोलरता हमसे ये कहता है कि, क्या कहता है कि हमने 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को कितना लिया है। ठीक है ना, ये क्या बताता है मोलरता? हमें ये बताता है कि अगर हम 1 लीटर विलयन ले लेते हैं तो उस 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मोलरता बराबर, यानी कि इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है भाई? विलेय के झोलों की संख्या। हाँ झोलों, झोलों नहीं मोलों, मोलों की संख्या बटे क्या लिखना होता है भाई? विलयन का आयतन। क्या लेना होता है? विलयन का वॉल्यूम। क्या लेना पड़ता है भाई? विलयन का वॉल्यूम लेना पड़ता है। किसमें लेना पड़ता है? लीटर में लेना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं 4th नंबर की। आप लोग को ये पता है, हम बात कर लेते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। ले लिए? ले लिए? हाँ ले लिए। चलिए हम बात करते हैं 4th नंबर की। किसकी बात करते हैं भाई? 4th नंबर की बात करते हैं। आपसे पेन आ जा, चलो चल नीचे, बड़का ऊपर जा रहा है। तुमका कलर कौन सा लें? तुमको ब्लैक सा लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए हम लोग, अरे यार कहाँ पे पहुंच जा रहे हैं? टिक टिक टिक, अच्छा 2nd नंबर की बात हो रही थी। टिक टिक टक टुक, नीचे आ, अब तो दोबारा जाना नहीं। ठीक है, चलिए 4th नंबर पे आपसे क्या बात कर रहा है कि 4th नंबर में आपको बताना है द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या बताना है भाई? द्रव्यमान प्रतिशतता बतानी है। ठीक है ना, क्या बताना है आपको? द्रव्यमान, ऐसे कैसे होगा? द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है ना, W बाई W परसेंटेज। ठीक है, चलिए अगर आपसे ये पूछे द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है, आपसे अगर ये पूछना चाहे कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है भाई, तो द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या आपको पता है? नहीं पता? तो चलिए पता लगाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता हमें यह बताता है कि हमने विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना लिया है। हमने क्या लिया है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना लिया है? 1 किलोग्राम विलयन में। हमने 1 किलोग्राम विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना ले रखा है, यानी कि उसका परसेंटेज बताना होता है। अगर आपको 1 किलोग्राम विलयन दे दिया जाए, ठीक है, आपसे अगर पूछ रहा है कि बताइए जरा, आप बताइए जरा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान परसेंट कितना है, यानी कि उसका द्रव्यमान की प्रतिशतता कितनी है, तो यही तो होता है द्रव्यमान प्रतिशतता। किसका पूछा जाता है भाई? विलेय पदार्थ की पूछा जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। अगर हमसे द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करता है, वेट बाई वेट परसेंटेज की बात करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं भाई? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है इसको चेक करो, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है इसको चेक करो, डिवाइडेड बाई विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है इसको चेक करो,
और जब हम परसेंटेज बनाते हैं तो उसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका ये परसेंटेज बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता बन जाती है। ठीक, मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया। अब ये मत ब्लेम करना कि सर आपने नहीं बताया। ठीक, आगे बात करें, क्या है भाई? हाँ, आपसे कह रहा है कि हेनरी स्थिरांक की उपयोगिता बताइए। समान तापमान पर हाइड्रोजन हीलियम की तुलना में अधिक घुलनशील है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन हीलियम की तुलना में अधिक घुलनशील है। ओके, हाइड्रोजन और हीलियम में किसका KH मान अधिक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हेनरी का नियम हमें यह बताता है कि किसी भी गैस की विलेयता, ठीक है, हेनरी का नियम हमें यह कहता है कि किसी भी गैस की विलेयता उसके आंशिक वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी गैस की विलेयता उसके आंशिक वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। क्या होता है भाई? हेनरी का नियम क्या कहता है? लिखो, हेनरी का नियम कहता है, हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस का अगर हमें आंशिक वाष्प दाब देखना है विलयन में, तो उसके नहीं, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस की अगर हमें विलेयता देखनी है, सॉल्युबिलिटी देखना है, ठीक है, तो विलयन में उपस्थित उसके आंशिक वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। मैंने पायल है छनकाई, अब तो जा रे हर जाए। कहाँ चला जाता है तू? चल इधर आ, नीचे जा। हम लोग बात करने जा रहे हैं हेनरी के, थोड़ा सा नियम की बात कर लेते हैं, तब इसके स्थिरांक की क्या उपयोगिता है थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है ना। हेनरी का नियम कहता है कि अगर हमें किसी भी विलेय पदार्थ की सॉल्युबिलिटी, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी हम लोगों को देखना है, क्या देखना है? गैस की सॉल्युबिलिटी देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हेनरी के नियम की अगर हम बात करें तो हेनरी का नियम क्या कहता है हमें? अगर हमें किसी का भी, क्या बन रहा है यार, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी है, विलेयता देखनी है, तो किसी भी गैस का जो सॉल्युबिलिटी होती है, विलेयता होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके? उसके विलयन, उसके बने हुए विलयन के आंशिक वाष्प दाब के, यहां पे गैस लिख देते हैं, उसके बने हुए विलयन के आंशिक वाष्प दाब के अनुक्रमानुपाती होता है उस गैस की विलेयता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, क्या बात करते हैं भाई? थोड़ा सा ये बात करते हैं कि ये जो पी गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है जो, ये किसके किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा भाई? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे ये डिपेंड कर रहा है भाई? ठीक है ना भाई। जब इसके अनुक्रमानुपाती है तो मैं किसकी बात कर लूं? आंशिक वाष्प दाब की बात कर लूं? हाँ, उसी की बात कर लेता हूं। ठीक है, हम अगर आंशिक वाष्प दाब की बात करते हैं तो अनुक्रमानुपाती होता है किसके भाई? ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम आंशिक वाष्प, अरे यहाँ पे गैस लिखना चाहिए ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? मोलरता के। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? टेम्परेचर के। ये दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर की बात करें, इस केस में पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैंने कहाँ पे लिखा है? सही तो लिखा है, सही तो है भाई, सही है, सही है। अगर हमें पार्शियल प्रेशर देखना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई गैस कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि हेनरी का कांस्टेंट आएगा KH, तो KH लिख देते हैं, KH। कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्या? KH इंटू उसका मोल प्रभाज होना चाहिए गैस का। रुक जाओ, अगर हमें किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर देखना होता है, आंशिक वाष्प दाब देखना होता है, तब हम यहाँ पे मोलरता की बात नहीं करते हैं, तब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं भाई? मोल प्रभाज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? मोल प्रभाज की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल प्रभाज के, यानी कि गैस के मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई स्थिरांक आएगा, और उस स्थिरांक को क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक, KH कहा जाता है, इनटू में मोलारिटी, सॉरी मोल प्रभाज, जीटा ऑफ गैस, जीटा ऑफ गैस। ये आपका फार्मूला बन जाता है पार्शियल प्रेशर का। किसका फार्मूला बन जाता है भाई? ये पार्शियल प्रेशर का फार्मूला बन जाता है, यानी कि आंशिक वाष्प दाब का फार्मूला बन जाता है। अब अगर हम इसको थोड़ा और ड्राइव करना चाहें तो आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगा भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और ये KH को हम इधर भेजेंगे तो डिवाइडेड बाई KH इज KG, KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? क्या लिखा गया है यहाँ पे? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे KH की, फिर से KG लिख रहे हैं, KH की अगर हम बात करें तो KH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? मोल प्रभाज के। किसके? मोल प्रभाज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। अगर हम किसी गैस का मोल प्रभाज बढ़ाते हैं, ठीक है, किसी गैस का अगर हम मोल प्रभाज बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता में क्या हो जाता है भाई? कमी आ जाती है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपने क्या करना है भाई? किसी गिलास में आपने जल ले लिया है, अब उस जल में आपने क्या करना है? चीनी घोलना है। क्या घोलना है? चीनी, यानी कि आपको शुगर ऐड करना है। जब आप शुगर ऐड करोगे, क्या करोगे भाई? शुगर ऐड करोगे, तो शुगर जब आप ऐड करते रहते हो, क्या करते रहते हो? शुगर आप ऐड करते रहते हो, तो उस केस में क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि चीनी पानी में घुलना बंद कर देती है। पता है कि नहीं पता है? आप 10 ग्राम जल ले लो, यानी कि 10 ml जल ले लो, उसमें 1 किलो चीनी डाल दो, मतलब कुछ हद तक तो घुलेगा जितना उसको घोलना है। फिर उसके बाद उसकी विलेयता कम होने लगती है, यानी कि वो घुलवा ही नहीं करता है भाई। यही तो KH स्थिरांक प्रदर्शित करता है, इसी की तो उपयोगिता होती है KH की। यानी कि अगर हम मोल प्रभाज बढ़ाते जाएं विलेय पदार्थ के, तो जितना भी हम मोल प्रभाज बढ़ाएंगे उतना क्या होता जाएगा भाई? उसकी विलेयता में कमी आता जाएगा, सॉल्युबिलिटी में कमी आता जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। हम आगे बात कर लेते हैं। और अच्छा, ये आप तो सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने इतना बता दिया है। तो आप हाइड्रोजन और हीलियम की तुलना में अधिक घुलनशील, हाइड्रोजन और हीलियम में KH का मान अधिक किसका होता है? इसमें कह रहे हैं हाइड्रोजन हीलियम की तुलना में अधिक घुलनशील क्यों है भाई? इसको थोड़ा सा बताना है, मतलब समझ सकते हो भाई क्या है, क्या है, क्या है। यानी कि हीलियम का क्या होता है भाई? KH बढ़ता है कि घटता है? हीलियम का KH बढ़ता है कि घटता है? हीलियम का KH बढ़ता है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई? घट जाती है। मैंने यही कहा क्या? नो 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 नो। हाँ, हीलियम का KH क्या होता है भाई? घट जाता है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है भाई? घट जाती है। ठीक है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, आप लोगों को मैंने प्रश्न नंबर 3 करा दिया। इसमें क्या था कि थोड़ा लेंदी था, बहुत सारे पार्ट दिए थे, इसको सॉल्व कराने में थोड़ा सा आप लोगों को समझ टाइम लग गया। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारा टाइम हमको दिया। ठीक है ना, इसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।